वेलकम बैक टू जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला, जहां खेला जा रहा है मार्कोर चैंपियंस लीग 2021 का एलिमिनेटर नंबर 2। एमसीसी केपीके टाइगर्स नीड 114 रन्स टू विन दिस मैच इन 6 ओवर्स एट 19 रन्स पर ओवर। याद रहे इससे पहले भी एलिमिनेटर 1 खेला गया, जिसमें ईगल आइज ने 84 रन डिफेंड किए। सादी राजपूत और अशरफ भट्टी इस वक्त क्रीज पर जाते हुए। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद के आसिफ। ईगल आइज ने बेशक 84 रन डिफेंड किए, लेकिन इस बार उनके सामने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ बैटिंग लाइनअप है। आसिफ, इस बैटिंग लाइनअप को हम अब बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि ताहिरी पिंडी है, इसमें सरमत कदीर है। सरमत कदीर ने कल 2 मैचेस में 2 50s बनाई थी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा दानिश। और ये ईगल्स आई की टीम वार्म अप होते हुए और बैटिंग का तो बहुत अच्छा मुजाहरा किया है इन्होंने, और अब देखना ये है कि ये कंटेन कर पाएंगे बॉलिंग में या नहीं। और इम्पॉर्टेंट होगा कि कैचेस ड्रॉप ना करें, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब तक हमने देखा है कि कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं। ये दोनों बैट्समैन जिनका आप तस्करा कर रहे थे, ताहिरी पिंडी जो कि नंबर 1 ऑलराउंडर माने जाते हैं, उनके साथ हैं मिमरान अटक, दोनों ही ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं। बिल्कुल, और दोनों ही बैट्समैन ने अपना जलवा दिखाया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हमें ताहिरी पिंडी ने 2 से 3 बड़ी एक्सेप्शनल आउट क्लास इनिंग्स खेली हैं और बुलंद बाला छक्के लगाने के माहिर हैं। इनफैक्ट ताहिरी पिंडी के बारे में हम आपको ये फैक्ट बताते आए हैं कि ताहिरी पिंडी पाकिस्तान की नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा अगर हम केपीके टाइगर्स की बात करें क्या आसिफ, तो इसमें 9 ऑलराउंडर्स मौजूद हैं व्हिच आर एन एसेट टू द टीम। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगर बैटिंग इतनी बड़ी हो तो फिर टारगेट जितना भी हो वो उनके पास सलाहियत होती है कि वो बड़ा टारगेट भी चेस कर सकें। और मैं ताहिरी पिंडी के बारे में बताता चलूँ कि ये ऐसे बैट्समैन हैं कि सिंगल हैंडेड मैच भी जितवा सकते हैं। सो अब इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। मिमरान अटक अगर इनका साथ देते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, तो मेरा ख्याल है कि मैच इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बिल्कुल, आप केपीके टाइगर्स की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि कल भी इन दोनों टीमों के दरमियान एक मैच हुआ था और उसमें केपीके टाइगर्स ने इसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 123 रन का टारगेट दिया था। ताहिरी पिंडी इस वक्त मौजूद है नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे, और अगर ये दोनों चल गए तो ये 114 का टारगेट बड़ा ही आसान हदफ साबित होगा। बट उनके सामने बड़ी रुकावट है जल्लाद खान और अहमद कुल्फी की सूरत में, जो कि लीडिंग विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अहमद कुल्फी ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था, और ये क्राउड जो आज एसओपीज़ के साथ यहाँ पर अलाउड किया है, ये भी टेप बॉल क्रिकेट की ब्यूटी है कि क्राउड के बगैर जो क्रिकेट हो रही थी, आज एक डिफरेंट टेस्ट है। क्राउड यहाँ पर है, एंजॉय कर रहे हैं, अपने स्टार्स को यहाँ पर खेलते हुए देख रहे हैं। और जियो सुपर को दाद देनी चाहिए कि ये क्रिकेट बराह रास्त उन तक पहुँचा रहे हैं। मिमरान इस वक्त सामना करेंगे और इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ करना चाहते थे। जल्लाद इतने खुश नहीं थे, बट अशरफ भट्टी ने वाइड का इशारा किया। हम क्राउड की बात कर रहे थे, हमने हाउसफुल टेप बॉल मैचेस में भी देखे हैं, हमने हार्ड बॉल मैचेस में भी हाउसफुल देखे हैं, लेकिन टेप बॉल मैचेस में जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ही डाई हार्ड इंटेंसिटी वाले फैंस हैं ये। और ये जो एक ही स्टैंड बड़ा हुआ है ना, भरा हुआ है इस वक्त, ये भी बताएगा कि ये कितने लाउड हो सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्राउड बढ़ता जा रहा है। जल्लाद खान इस वक्त बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बेहतरीन बॉलिंग स्पेल करना होगा आज जल्लाद खान को। और आउटसाइड है जो ड्रॉप कर दिया। ये कैच हो जाता तो इस वक्त सिचुएशन तब्दील हो सकती थी। बिल्कुल, काफ़ी डिजेक्टेड और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं जल्लाद खान, बट अगर ये कैच लेने में कामयाब हो जाते। हाफिज साकिब देखें, काफ़ी ज़ोरदार स्लैश था, बहुत तेज़ बॉल थी ये, इट वेंट इन मिली सेकेंड्स। कोशिश पूरी की थी हाफिज साकिब ने, थोड़ी सी ऊपर चली गई। और ये देखिए क्राउड का एक और खूबसूरत मंजर। क्राउड इस मैच को एंजॉय कर रहा है बड़ी तादाद में। अब शायकीन क्रिकेट जो है इस वक्त जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, माहौल हर लम्हा बलहमा इलेक्ट्रिक होता जा रहा है यहाँ पर। और देखिए बुजुर्ग भी इस मैच को एंजॉय करने आए हैं। क्या नौजवानों की क्या बात हो, और साथ साथ जो गुजरावाला के ये जिंदा दिलाने बुजुर्ग हैं, ये यहाँ पर अपनी टीम्स को सपोर्ट करने आए हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करने आए हैं। यानी इतने जिंदा दिल हैं कि ये भी आपको कहेंगे हम भी जवान हैं। मीनवाइल जल्लाद खान, और अच्छी डिलीवरी एक बार फिर जल्लाद खान की, थोड़ा सा बाउंस भी मिला, और ये बड़ा इफेक्टिवली करते हुए नजर आते हैं। आसिफ, जल्लाद खान अपने शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बॉल्स में इनको ज़्यादा बाउंस मिलता है और कुछ बॉल्स ये पुश करते हैं अपनी रिस्ट की मदद से।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये देखिए बहुत और क्विक डिलीवरी थी। मुझे याद पड़ता है कि अब्दुल रज़ाक को जब इस किस्म की डिलीवरीज, और यहाँ पर ख़वातीन भी इस क्रिकेट को एंजॉय कर रही हैं, और क्या ही ज़बरदस्त माहौल है क्रिकेट का। ताहिर पिंडी से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी टीम को। मीनवाइल जल्लाद खान की राह में रुकावट। He's bowled well till now. 2 बॉल्स पे 2 ही रन आए हैं अभी तक। और इस दफा बहुत अच्छा, ये इसको कहते हैं वेरिएशन, कि आपने 2 बॉल्स जो हैं वो राइजिंग डिलीवरीज थी, ये थोड़ा सा नीचे रही, पेस भी कम थी, बैट्समैन को डिसीव किया। बिल्कुल, इस बार पुश किया आपने देखा जल्लाद खान ने, और थोड़ी सी फुल लेंथ डिलीवरी थी जो कि इतनी ज़्यादा राइज नहीं की। मीनवाइल आवाम की तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है और इंतहाई इलेक्ट्रिक माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि क्राउड को अंदर आने की इजाज़त दी गई है, वरना पिछले 4 दिन तक ये सारा रश बाहर नज़र आ रहा था हमें, और अगर बाहर से किसी को अंदर आना होता था तो उसकी समझ में नहीं आता था कि क्राउड के बीच में से कैसे अंदर आया जाए। मोहब्बत है इन फैंस की टेप बॉल क्रिकेट के साथ जो आपको नज़र आ रही है। मीनवाइल ताहिर पिंडी सामना करेंगे जल्लाद खान का, और अब तक बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है जल्लाद खान ने, और एक और बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा, एक दफा फिर बीट किया ताहिर पिंडी को, और परेशानी आया है यहाँ पर। बिल्कुल इस वक्त सही चकमा दिया हुआ है जल्लाद खान ने ताहिर पिंडी को। दिस वाज अ फुल लेंथ डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ पर, और अमूमन अब हार्ड बॉल में देखते हैं छक्के चौके लगते हैं तो क्राउड रिस्पॉन्ड करती है, यहाँ पर डॉट बॉल्स पर भी क्राउड रिस्पॉन्ड कर रही है, और मैच अभी शुरू ही हुआ है तो ये क्राउड हर बॉल पर हर अदा पर रिस्पॉन्ड करता है। क्या बात है इनकी। बिल्कुल 3 कंसेक्यूटिव डॉट डिलीवरीज, अब तक सिर्फ 2 ही रन्स दिए इस ओवर में, और जल्लाद खान अपनी टीम्स की उम्मीदों का महवर बने हुए हैं। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि ताहिर पिंडी शानदार किस्म की बैटिंग कर सकते हैं, और इस बार स्विंगिंग डिलीवरी थी जिसको सीधा अंपायर के सर के ऊपर से उठाकर खेला है। कन्वेंशनल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेला ताहिर नजीर ने, एंड दैट वाज द 278 6 of AAA Associates Marquardt Champions League, and this 6 was brought to you by AAA Associates. बहुत ही, और मैं यही बात पहले कहने वाला था कि मुझे याद पड़ता है अब्दुल रज़ाक यहाँ से जो इस किस्म की ओवर लेंथ डिलीवरीज होती थी जो बिल्कुल ब्लॉक होल में आती थी, उनको ओवर द बॉलर्स हेड खेलते थे उसको। और ये एक दफ़ा फिर आप देखिए क्राउड के मनासिर, बच्चे बूढ़े जवान सभी इस क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। दानिश, It was seeming like a very good over. ताहिर पिंडी spoiling the party for जल्लाद खान। अभी भी 8 रन यहाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, और आज से कुछ ही सालों में आप इनको भी एक्शन में देखेंगे। आखिरी गेंद, और इस दफा इसको खेले हैं मिड विकेट की जाने, बहुत तेज शॉट, फील्डर ने बहुत अच्छा इसको कवर किया, और 2 रन मिले यहाँ पर, यकीनी तौर पर 2 रन बचा लिए। यही एफर्ट्स चाहिए, और इसके साथ ही ओवर का इख्तिताम हुआ है MCCT आफ्टर 1 10 for none। The chase is on in eliminator number 2. याद रहे MCC KPK टाइगर्स की टीम 114 रन चेस कर रही है अगेंस्ट अ वेरी सॉलिड बॉलिंग लाइनअप। अहमद कुल्फी अब आए हैं अटैक में, अपनी रेड कैप सादी राजपूत को बड़े ही प्यार से दे रहे हैं कि इसका ख्याल रखिएगा, बड़ी मेहनत से कमाई है इन्होंने ये। जी हाँ बिल्कुल, और एक दफ़ा फिर मनाजिर देखिए, जियो सुपर की प्रोडक्शन है कमाल। यहाँ पर आज क्राउड ने आकर क्रिकेट का माहौल दुबारा कर दिया है, और ये जितने क्रंची मैचेस हैं ज़्यादा मज़े आने वाला है क्राउड के साथ। राइट, मिमरान अटक अभी तक एक ही बॉल को फेस किया है उन्होंने। पिछले मैच में 2 ओवर्स में 4 रन्स के एवज 2 विकेटें हासिल की थी अहमद कुल्फी ने। अगर वही परफॉर्मेंस दोहरा दी यहाँ पर तो इनको कांधों पे उठा लेगी इनकी टीम।
बिल्कुल आपने ठीक कहा और इस ओवर पे बहुत इन्हिसार होगा ईगल्स आए की सारी आइज इस वक्त अहमद कुल्फी पर और एक और बहुत ही शानदार डिलीवरी और कॉट बिहाइंड की अपील की थी अहमद कुल्फी इसको सेलिब्रेट कर रहे थे अंपायर सादी राजपूत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अहमद कुल्फी की इस वक्त आप कॉन्फिडेंस चेक करें, ही इज ओजिंग विद इट। एक बार फिर देखिए अच्छी लेंथ पे डिलीवरी थी जो पड़ के अंदर की तरफ आई। ही डज दिस ब्रिलियंटली, अंदर भी काटते हैं बाहर भी घुमाते हैं बॉल को। हाफिज आकिब वाज वेरी एक्साइटेड, आंखों में चमक आ गई है अहमद कुल्फी के, क्या आसिफ पहले मैच के बाद? बिल्कुल, और कुल्फी ही वो बॉलर हैं जो इस टूर्नामेंट में उभर के सामने आए हैं और यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इनको देखा जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान अटक की आंखों में भी चमक है बैटिंग के लिए। Oh, right now he looks scared. ये है शेयर पेस अहमद कुल्फी की। इसको शॉर्ट आर्म जैब करना चाहते थे, कलाइयों की मदद से डिस्पैच करना चाहते थे, बट एक्स्ट्रा जान लगाई थी अहमद कुल्फी ने जिसकी वजह से बाउंस मिला उनको। दानिश, अगर इस बॉल को और अहमद कुल्फी को सीधे बल्ले से खेलने जाएं, आप ये देखिए अहमद कुल्फी की उन्हें ईगल्स आए 8 विकेट्स ली हैं, ज़बीउल्लाह की 5 हैं, सनम की 4 हैं, तैमूर की 4 हैं, उमैर अब्बासी की 3 हैं। सो ये इस वक्त मोस्ट विकेट टेकर्स हैं। बिल्कुल, ज़बीउल्लाह के पास मौका होगा कि वो अपनी टीम स्ट्राइकिंग पैंथर्स के लिए फाइनल मैच में जिस टीम से भी खेलें। क्या खूबसूरत शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं जियो सुपर कीज प्रोडक्शन में। इन लाइट्स ने चरागा किया हुआ है फिलहाल जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में और साथ साथ ग्राउंड भी आहिस्ता आहिस्ता भरता जा रहा है। अहमद कुल्फी कंटिन्यूज, सामना करेंगे ताहिरी पिंडी। और ताहिरी पिंडी ने उठा दिया इस बॉल को रावलपिंडी की तरफ, शानदार छक्का। एक्चुअली वेंट आउट ऑफ द ग्राउंड और काफी बड़ा स्टेडियम है ये, टेप बॉल बहुत जोर से हिट लगानी पड़ती है कि बॉल इतनी दूर जाए। ताहिरी पिंडी शोइंग हिज स्ट्रेंथ। दिस 6 वाज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। आप देखें कितनी जल्दी बैकफुट पर अपने आप को एडजस्ट किया और बड़े टेक्निकली करेक्ट हैं। हम बार बार आपको आगाह करते आए हैं कि रोहित नज़ीर के भाई हैं ताहिर नज़ीर, इनको ताहिरी पिंडी के नाम से जाना जाता है, बड़ी शोहरत रखते हैं। ताहिरी पिंडी इस वक्त अपने बाजू खोलते हुए जादू चलाना होगा आज ताहिरी पिंडी को अपनी बैटिंग का, अगर फाइनल में जगह बनानी है और ट्रॉफी रावलपिंडी लेकर जानी है, एक स्टेप आगे जाना है, तो इस वक्त सारी नजरें ताहिरी पिंडी पर। और इस दफ़ा स्लो डिलीवरी, बहुत ही अच्छी चेंज ऑफ पेस, सारे मार्क्स आज अहमद कुल्फी के लिए और आज इनसे हम कुल्फी ज़रूर खाएंगे। That was more of a slower bouncer जो अहमद कुल्फी ने इस वक्त डिलीवर की ताहिरी पिंडी को। इमरान नज़ीर मीनवाइल आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर एक बड़े ही अग्रेसिव इंटेंट वाले बैट्समैन थे इमरान नज़ीर। बड़ा अनफॉर्चुनेट एंड था इनके करियर का। इमरान नज़ीर की अगर आपको बैटिंग याद हो 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या पिटाई की थी सीरीज सांत की, आपको याद है दानिश? बिल्कुल बिल्कुल, धुआंधार बैटिंग करते थे। मीनवाइल इमरान अटक से धुआंधार बैटिंग एक्सपेक्ट की जा रही है एमसीसी केपी के टाइगर्स ने अगर ये मैच जीतना है। इमरान नीड्स टू स्टेप अप और इस बार फुल टॉस डिलीवरी डिस्पैच कर दिया, कलाइयों की मदद से छक्का हासिल करेंगे इमरान अटक, शोइंग व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट दैट वाज, जस्ट रिस्ट वर्क, दैट्स व्हाट ही नीडेड। बहुत ही शानदार शॉट और दिस 6 ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। इसको खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से और कमाल का छक्का देखने को मिला यहाँ पर। इमरान अटक इस वक्त पहुँच गए 8 रन पर। ताहिरी पिंडी ने 15 रन बनाए हैं। जियो सुपर की प्रोडक्शन और दिलकश मनाजिर हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल, जिन्ना स्टेडियम का ये रूफ पसुकोन्स की तरह लग रहा है क्या आसिफ? इफ यू हैव सीन दोस। आज दानिश मौसम भी बहुत गर्म है और नो बॉल डिक्लेयर की यहाँ पर सादी राजपूत ने। अहमद कुल्फी को एक और विकेट मिलती, यहाँ पर एज लगा था और इस बार पकड़ने में भी कामयाब हुए थे हाफिज आकिब, बट अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा। अहमद कुल्फी अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बिल्कुल खुश नहीं हैं। चेक करेंगे हम एक बार फिर।
Oh, very hard call there, but the line belongs to the umpire. अहमद कुल्फी कह रहे हैं चेक करें, लाइन के पीछे है, बट सादी राजपूत अपनी कॉल दे चुके। दानिश, अगर इस बॉल को पॉइंट की तरफ स्टीयर किया जाता, फील्डर भी नहीं थे, बार बार इसके ऊपर हम तस्करा करते हैं, रन्स मिल सकते थे। बिल्कुल, आज कुछ बहुत ही क्लासी शॉट्स हमें देखने को मिले। जब खुर्रम चकवाल बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने इसी अंदाज में पॉइंट की जानिब एक चौका मारा था अपने शॉट को चेक करके। इमरान अटक नीड्स टू रीथिंक हिज स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा काम हो जाएं, कंपोज करें अपने आप को, बिकॉज उनके सामने एक बहुत अच्छा तगड़ा बॉलर है, हुज ऑन फायर। फ्री हिट है इस बार इमरान अटक के पास। इमरान अपनी आबोताब के साथ मौजूद हैं इस वक्त क्रीज पर, और इस वक्त सिर्फ 8 रन्स बनाए हैं, एक छक्का ज़रूर लगाया है। फ्री हिट का सामना कैसे करेंगे? अब सारा दारोमदार है अहमद कुल्फी पर। स्लो डिलीवरी, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ये लड़का बहुत चालाक बॉलर है। आफ्टर 2 it's 25 for none. MCC KPK Tigers chasing 114 runs to win the second eliminator of the day. याद रहे, this is a high stakes match. जो भी टीम ये जीतेगी वो फाइनल तक रसाई हासिल करेगी, जहां पर भगवाला 1 स्ट्राइकिंग पैंथर्स तैमूर मिर्जा की टीम उनका इंतजार कर रही है। ईगल आइज की टीम ये अपना दूसरा मैच खेल रही है। अगर ये मैच भी जीत जाते हैं तो फाइनल उनका तीसरा मैच होगा दिन का। बट ये टेप बॉल क्रिकेटर्स एक दिन में 5 से 6 मैचेस खेलने के आदी होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस में, मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे, मुख्तलिफ जगहों पर ये एक दिन में 5-5, 6-6 मैचेस खेलते हैं। हियर इज जल्लाद खान अगेन टू ताहिरी पिंडी, और इस बार सीधा खेले हैं। We'll go towards the sidelines, जहां मौजूद हैं नसीम राजपूत और हसनैन लियाकत। Over to you, boys. Thank you, Danish Anis. A fantastic atmosphere here in स्टेडियम ऑफ गुजरावाला। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के लोग भी आज यहाँ इस लास्ट डे को देखने के लिए मौजूद हैं, और इसके बाद यहाँ फाइनल खेला जाएगा। ये एलिमिनेटर 2 है, जिसके अंदर केपीके टाइगर्स और ईगल्स आई की टीमें मद्दे मुकाबले हैं। एक बड़ा टारगेट है एमसीसी टाइगर्स के सामने, देखें किस तरीके से हासिल करते हैं। लेकिन जो शख्सियत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, टेप बॉल क्रिकेट में अपना एक नाम, अपना एक मकाम रखते हैं, हसनैन लियाकत। हसनैन, वैसे ये टारगेट चेस होता हुआ लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है। कल के दिन आपने देखा था कि एमसीसी केपीके टाइगर्स ने तैमूर मिर्ज़ा के खिलाफ जो 5 रन से ये मैच हारे थे, जो इनका क्वालिफायर था, और मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त वो मैच हुआ था। और अगेन बड़ा बेहतरीन बॉल था, इस वक्त इसको खेला है और स्क्वेयर के ऊपर खुद ही भाग के गए इस वक्त जल्लाद खान। और यहाँ पे भी मैच डाउन दबाया जाएगा। आप भी उस वक्त मेरे साथ कम्युनिटी बॉक्स में बैठे थे। इस टीम में बड़ी स्ट्रेंथ है, और ये टीम मेरा ख्याल है कि 7वें 8वें नंबर तक इनके पास बल्लेबाज मौजूद हैं। ऑलराउंडर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी ये टीम, तो मैं समझता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। लेकिन 22 गेंदों पे 87 रन दरकार हैं इस मैच में फतह के लिए एमसीसी केपीके टाइगर्स की टीम को। और टाइगर्स की तरह अब तक ये इस इवेंट में खेलते आए हैं, ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया। खासकर इनके कैप्टन अभी क्रीज पर मौजूद हैं, ताहिरी पिंडी। ताहिरी पिंडी से क्या एक्सपेक्टेशन है इस मैच में? इट्स ए टेप बॉल क्रिकेट, और टेप बॉल क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं ताहिरी पिंडी। और मैं आपको बताना चलूँ कि ताहिरी पिंडी ने बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अब देखना पड़ेगा कि क्रूशल है, अब 22 बॉलें रह चुकी हैं, 87 रन चाहिए, अब क्रूशल है, और क्रूशल वक्त में ही ताहिरी पिंडी परफॉर्म करते हैं। और बॉलिंग में आपको पता है कि 31 स्कोर दिए हैं ताहिरी पिंडी ने, तो वो खमियाजा जो है वो उनको यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा महंगा ओवर रहा, और इस टूर्नामेंट में इससे पहले ओवर नहीं करवाया था ताहिरी इस्लामाबाद में। बिल्कुल, इट्स एन जियो सुपर प्रोडक्शन। आप देख रहे होंगे जिना स्टेडियम गुजरावाला से, कि जहाँ टेप बॉल क्रिकेट एक तारीख रकम हुई जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में बदल गई। हमने देखा है फ्रेंचाइज क्रिकेट जिस तरीके की होती है, और इस बार डॉट बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ इस सेकंड एलिमिनेटर में, जहां 114 रन बनाने होंगे एमसीसी टाइगर्स को। बहुत आसान नहीं है ये। मेरा ख्याल है इस डॉट बॉल के बाद थोड़ा सा मुश्किल सफर है, क्योंकि एक बॉल के बाद फर्क पड़ गया। बिल्कुल एक बॉल के बाद फर्क इस वजह से पड़ता है कि अहमद कुल्फी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और जल्लाद खान ही वो ओवर था इनका जहाँ पे चढ़ाई कर सकते थे। जल्लाद और ताहिरी बहुत ज़्यादा क्रिकेट आपस में खेलते हैं, और इनको एक दूसरे की वीकनेसेस का पता है। अब अहमद कुल्फी इज़ अ न्यू नेम फ्रॉम गुजरावाला, और वो इस टूर्नामेंट के ऑलरेडी बेस्ट बॉलर आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इस ओवर में टारगेट नहीं करेंगे, अगली 3 बॉलों पे 3 छक्के नहीं आते,
थे, तो बहुत मुश्किल सफ़र हो जाएगा एमसीसी केपी के टाइगर्स के लिए। बिल्कुल, ये एक मुश्किल सफर होता चला जा रहा है और जिस तरह इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई की टीम कमबैक करके आई है इस इवेंट में और उनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस इस बार जबरदस्त कनेक्शन हासिल करने की कोशिश की और कैच आउट, ड्रॉप कर दिया कैच। ये वैसे हसनैन कैच लेना चाहिए था, देखिए फील्डिंग का स्टैंडर्ड तो बड़ा हाई रहा, आपको देखने को मिला होगा। कैच बहुत छोड़े। वही तो कह रहा हूँ कि हाई स्टैंडर्ड रहा और टेप बॉल के जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा अपने आप को स्क्रीन पे देखेंगे जब घर जाके तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे ये देखें, आप रिप्ले देखें, भागते हुए आए थे और बॉलर एक्शन कर चुके थे अपना कि मैं विकेट ले चुका हूँ और यहाँ पे आके देखें आखिरी वक्त पे उनकी नज़र बॉल के ऊपर से हट गई और दैट्स अ वेरी स्लॉपी एफर्ट। वाकई ये कैच कैरी कर गया था, उनके हाथ में पहुंच गया था और ये कैच लेना चाहिए था। इस वक्त की सूरत-ए-हाल गुजरावाला में हमें बहुत हटके देखना पड़ता है कि 20 गेंदों पे 86 रन दरकार है क्योंकि क्राउड अब ग्राउंड में भी पहुंच गया है। ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर है यहाँ पर और एक तगड़े मुकाबले देखने को मिले। ओवरऑल आप क्या समझते हैं, इतने अरसे से आप टेप बॉल क्रिकेट के साथ वाबस्ते हैं, कहाँ देख रहे हैं इस इवेंट के बाद आप पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट को? मैं समझता हूँ टेप बॉल क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा इस इवेंट के बाद। और दबा शॉट, बॉल हवा में है और इस वक्त बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, एक बुलंदो बाला और फलक शगाफ छक्का इमरान खान के बल्ले से निकलता हुआ। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। बिल्कुल, ट्रिपल ए एसोसिएट साथ जुड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन ओवरऑल बड़ा रोल रहा यहाँ पे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स का। अब्दुल रहमान का बहुत रोल रहा, मोहम्मद खलील का बहुत रोल रहा और फिर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस ट्रांसमिशन के बाद जो एक फेमस नदीम अहमद कुल्फ़ी, मेरे ख्याल है वो कुल्फ़ी की दुकान पे काम किया करते थे। एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। जिस तरह काम किया करते थे अहमद कुल्फ़ी, जिस कुल्फ़ी की दुकान पे मेरे ख्याल है अब अहमद कुल्फ़ी के नाम पे कर देनी चाहिए। बिल्कुल जी, क्रेडिट जाता है जियो सुपर को, खलील भाई को, रहमान भाई को, चेयरमैन सैफुल्लाह अबाइसी को, जिस तरह वो जियो सुपर को लेके आए। और देखिए ये एक अफसानवी बात थी कि जियो सुपर आके टेप बॉल के इवेंट को कवर करेगा, लेकिन इन्होंने करके दिखाया और अब देखें कि जो टेप बॉल के स्टार्स हैं अपने आप को जियो सुपर की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, 19 गेंदों पर 80 रन दरकार। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, कनेक्शन हासिल करने की कोशिश, गेंद फील्डर गेंद के नीचे और कैच थामने में कामयाब। इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा एमसीसी केपी के टाइगर्स की टीम को। ऑलरेडी उनके सामने एक अपहिल टास्क 114 रन 6 ओवर्स में बनाने हैं। 3 ओवर का खेल यहाँ मुकम्मल हुआ 34 पर 1, 18 गेंदों पर अब बहुत ही ज्यादा रन दरकार है। ये आउट होने का मंजर देख सकते हैं और इस बॉल को खेला था, बॉल काफ़ी देर तक हवा में रही और इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक बड़ा नुकसान हुआ इस वक्त एमसीसी केपी के टाइगर्स को। ओपनिंग जोड़ी यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज आउट होने के बाद वापस जाएंगे अपने खेमे में। बिल्कुल, ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। देखना होगा 18 गेंदों पे 80 रन कैसे बनते हैं, लेकिन 3 ओवर मुकम्मल हुए 34 पर 1 एमसीसी टाइगर्स। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत और हसनैन लियाकत आपका, क्या बात है आप दोनों की। मीनवाइल कॉम बॉक्स में भी तब्दीली हुई है, हम उस तब्दीली के बारे में आपको बताएंगे। 3 ओवर्स के बाद 34 पे 1। राइट जी, 80 रिक्वायर्ड इन 18 डिलीवरीज। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद डेब्यू होने जा रहा है जी इस्मा असलम का आज। इस्मा, हाउ एक्साइटेड आर यू टू बी हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉम बॉक्स? दानिश, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। इनफैक्ट मैचेस इतने अच्छे चल रहे हैं, उसके अलावा मैंने बहुत सारे डेब्यूज़ किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए सही तरह से। और कैच भी अहमद कुल्फ़ी ने पकड़ा है, हर तरफ अहमद कुल्फ़ी हैं। बॉलिंग की बात करें, गर्मी में कुल्फ़ी नज़र आ रही है, हमारे दिमाग में भी हमें ठंडी ठंडी चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन गर्मा गर्म परफॉर्मेंस जारी है इस पर ईगल आइज़ की। गर्मा गर्म से मुझे आपके जो हमारे बिल्कुल सामने ही बारबेक्यू बन रहा है यहाँ पे, उसने भी गर्मी में कुछ इजाफा किया हुआ है। मीनवाइल एमसीसी केपी के टाइगर्स को टर्न अप करनी पड़ेगी हीट। अहमद कुल्फ़ी विद द सेकंड ओवर। हाय 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 हाय, क्या अच्छा बात है अहमद कुल्फ़ी आपकी। स्लोअर डिलीवरी, बड़ी ज़बरदस्त वेरिएशन का मुजाहरा करते हैं इस्माइल। जब मैं बात करी थी इनसे तो इन्होंने यही कहा था, मैं इनसे पूछ रही थी कि वेरिएशंस क्या हैं आपकी, तो इन्होंने कहा था कि स्लोअर वन करता हूं मैं और काफ़ी काम कर रही है इनकी स्लोअर वन। बिल्कुल, स्लो वंस के साथ साथ कटर्स भी कराते हैं, इन स्विंग भी करते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं, अपनी लेंथ को भी वेरी करते हैं, बैट्समैन को बिल्कुल सेटल होने का मौका ही नहीं देते और यही कामयाबी का सबब है अहमद कुल्फ़ी को। नो वंडर इतने सक्सेसफुल रहे हैं ये। और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारा सा बच्चा, अच्छा पता नहीं बॉल का शायद एक्शन करने की कोशिश कर रहा था। फैमिलीज आई हुई हैं आज, एंजॉय कर रहे हैं लोग, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। अच्छा शॉट था ये।
बिल्कुल, ही हिट दैट स्ट्रेट, ड्राइव करना चाहते थे, एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए क्योंकि यॉर्कर लेंथ पर डिलीवरी थी। और ये भी बड़ी खुशाइंद बात है इस्मा के यहाँ पर आज लोग आए हुए हैं। पिछले 4 दिन से हम इनको ग्राउंड के बाहर देख रहे थे, आज इनको मौका मिला तो फैमिलीज़ को भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं क्रिकेट खेल से और जो टेप बॉल क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो एक अलग ही लेवल पे है। दानिश, ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है, लोग बहुत प्यार करते हैं इन प्लेयर्स से और करना भी चाहिए। जिस तरह से अच्छा खेलते हैं, ये इतनी ज़बरदस्त शॉट्स मारते हैं। शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद ये सिर्फ बैट्समैन की गेम है, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कि बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है इस गेम में। अहमद कुल्फी बॉल करेंगे, बॉल फुल टॉस था लेकिन अच्छा कनेक्ट किया, हवा में रहा है बॉल और एक छक्का मिलेगा ये। And that is सरमद कदीर for you। कल के दिन MCC KPK टाइगर्स ने 2 मैचेस खेले, दोनों में सरमद कदीर ने 50 स्कोर की। दिस गाय इज सो वेरी टैलेंटेड, बहुत पक्के कन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं और अपना शेप लूज नहीं करते हैं। Yet another 6 brought to you by Triple Associates। इसमें ऐसा प्लेयर हो आपकी टीम में तो उसको तो ओपन आना चाहिए। अहमद कुल्फी इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुए हैं। बहुत इम्प्रेस किया है अहमद कुल्फी ने इस टूर्नामेंट में। अगर हम बात करें ऐसा प्लेयर जिसने लूट लिया है मेला तो वो अहमद कुल्फी है। राइट, 41 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। अहमद कुल्फी वंस अगेन, एक और यॉर्कर लेंथ डिलीवरी जिसको डिग आउट करने की कोशिश की सरमद कदीर ने। कनेक्शन तो मिला लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। ये भी बहुत रेयर है। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं जो है स्ट्राइक रोटेट हो रही है, पहले हमने नहीं देखा। पहले सिर्फ बैट्समैन छक्के के लिए जाते थे, लेकिन दानिश ये प्रेशर है गेम का। एलिमिनेटर खेल रहे हैं, फाइनल में जाने वाले हैं, तो ध्यान से सोच समझ के संभल के खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस्मा खुरम चकवाल की इस टीम के कमबैक का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम ऐसा था, हम बात कर रहे थे ये टीम तो आउट हो गई है और हम बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि खुरम चकवाल की टीम आउट हो गई, बट क्या ज़बरदस्त कमबैक किया, अंधेरे से एकदम रोशनी में आ गए। दानिश, ये बिल्कुल PSL की तर्ज पे लग रहा है मुझे। जैसे हमने देखा था इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थी सारे मैचेस जीत कर, लेकिन एलिमिनेटर में वो अच्छा नहीं कर पाए, और ऐसा ही हुआ है कुछ MCC KPK टाइगर्स के साथ भी। ये अच्छा शॉट है, बॉल हवा में है और क्या ही खूबसूरत छक्का, बहुत जबरदस्त शॉट था ये। Exactly what the doctor ordered for MCC KPK Tigers। ताहिर भिंडी का बल्ला बिलाखिर चलना शुरू हुआ है, बट अहमद कुल्फी आई एम श्योर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे यहाँ पर। फुल टॉस डिलीवरी से इसका भरपूर फायदा उठाया। And the 6 is brought to you by Triple Associates। 13 गेंदे 66 रन दरकार। यहाँ पर तो हर बॉल पे छक्का चाहिए अब, और यही वजह है कि ताहिर पिंडी थोड़े से डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, बट ही कैन नॉट गिव अप। दानिश, अगर पहला दूसरा दिन होता तो मैं कह सकती थी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि जिस तरह से सिंगल ले रहे हैं बैट्समैन, तो लग रहा है कि प्रेशर है। शायद ये प्रेशर भी है कि टीवी पे दिख रहे हैं ये लोग। इसमें क्रेडिट हमें देना होगा बॉलर्स को जो कमाल बॉलिंग का मुजाहरा करें। एक और स्लोअर डिलीवरी थी अहमद कुल्फी की और एक और विकेट लेने में कामयाब हुए अहमद कुल्फी, दूसरे बॉलर्स पर अपनी लीड बढ़ाते हुए। अब मुश्किल हो गया है MCC KPK टाइगर्स के लिए। 4 ओवर्स का खेल कंप्लीट हो चुका है, 48 रन, 2 आउट हो चुके हैं MCC KPK टाइगर्स के। वेलकम फ्रॉम जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला, जहां पे AAA एसोसिएट्स प्रेजेंट मारखोर चैंपियंस लीग का एलिमिनेटर 2 जारी है। इस वक्त MCC KPK टाइगर्स और ईगल्स आई के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। काफ़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं MCC KPK टाइगर्स के लिए इस वक्त। दानिश, बिल्कुल इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस वक्त MCC KPK टाइगर्स के लिए, अनटिल अनलेस उनको 2-3 नो बॉल्स मिले जिस पर वो छक्का हासिल करें। यहाँ पर 11 छक्कों की ज़रूरत है उनको, फिर जाकर 66 बनेंगे। अगर 12 छक्के लगते हैं तो 72 होते हैं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है क्योंकि और ये दोबारा से हम दिखाएंगे जिस तरह से आउट हुए हैं MCC KPK के खिलाड़ी। इतनी अच्छी फील्डिंग हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे अच्छा कैच किया है इन्होंने। बिल्कुल, उसामा मसियारी के नाम से एक प्लेयर थे, मरी से इनका ताल्लुक था।
मीनवाइल एक और उड़ता हुआ शॉट खेला है सनम इकबाल ने, ऐसा लगता है एक और विकेट मिलेगी यहाँ पर ईगल आइज को, लेकिन ये कैच ड्रॉप हो गया। मुसामा मस्यारी का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने टेप बॉल की हिस्ट्री में ये कारनामा अंजाम दिया था इस्मा, कि उन्होंने 12 बॉलें बाकी थी, 11 छक्के दरकार थे, उन्होंने 11 छक्के लगाकर मैच जिताया था अपनी टीम को। दानिश, मुझे लगता है फिर जो डिफरेंस है वो ये है कि वो मैच टेलीवाइज नहीं हो रहा था क्योंकि अभी लग रहा है लड़कों पे प्रेशर है। एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इस्मा, बिकॉज ये प्लेयर्स आदी नहीं है टेलीविजन पे खेलने के, और उसका एक अपना प्रेशर होता है। क्राउड्स में तो खेलने के ये आदी हैं, लाखों के मजमे में ये प्लेयर्स परफॉर्म करते आए हैं, बट इफ एनीवन कैन डू इट इट्स सरमद कदीर इस्मा। ऑल आइज ऑन हिम, देखते हैं कि क्या करते हैं। हर बॉल बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त क्योंकि ऑलमोस्ट हर बॉल पे ही छक्का चाहिए है। बॉल करेंगे, कनेक्ट नहीं कर पाए हैं उस तरह से, एक ही रन मिलेगा। बिल्कुल एलिवेशन हासिल करना चाहते थे सरमद कदीर, बट इनसाइड एज लगा और बॉल सीधा स्क्वायर लेग की जाने बढ़ा। सरमद कदीर चीखे भी उसके बाद, ही वाज डिसअपॉइंटेड इन हिमसेल्फ। जाहिर है फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, नाउम्मीद से लग रहे हैं मुझे, और क्यों ना हो जिस तरह से इनकी टीम परफॉर्म करी थी शुरू में, हमने देखा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। बॉलिंग की बात करें, आप बैटिंग की बात करें, लेकिन इस तरह से एलिमिनेटरी 2 में आके आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं तो दुख तो होता है दानिश। मलिक फैसल अच्छी इंक्लूजन है ईगल आइज की टीम में, इनके बारे में भी बात करेंगे। कोशिश की है, बॉल हवा में, लेकिन ये ग्राउंड के अंदर ही गिरेगा। आप देखते हैं कि कैच कौन करेगा, कैच नहीं कर पाए हैं और यही हो रहा है दानिश। दैट्स ओके, इस वक्त ईगल आइज की टीम को विकेटों की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ रन्स को कंटेन करने की ज़रूरत है, और अगर अब यहाँ से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करते, कोई नो बॉल नहीं होता, तो ये मैच ईगल आइज की टीम जीत चुकी है ऑलरेडी। दानिश, नो बॉल्स की बात की आपने, आज के मैचेस में हमने देखा है कि उतने एक्स्ट्राज नहीं किए गए जितने कल के मैचेस में एक्स्ट्राज किए गए थे। एक और शॉट जो तारा बन गया था, नीचे आया बट हाथों में नहीं आया। तारे शायद हाथों में नहीं आया करते दानिश, तो इनको फिर बॉल समझनी चाहिए ताकि हाथ में तो आए। बहुत ज़रूरी है कि इसको तारा नहीं बॉल समझे। अच्छा बॉल था ये, एक ही रन मिलेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस एक रन का, बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा ये जो एक रन मिल रहा है एमसीसी केपी के टाइगर्स को। इस माह में मलिक फैसल का जिक्र कर रहा था, पिछले मैचेस में, इनफैक्ट पूल स्टेजेस में ईगल आइज की टीम ने स्ट्रगल किया आखिरी 2 ओवर्स में। हर बार शुरू के 4 ओवर्स अच्छे होते थे, जल्लात और अहमद कुल्फी करते थे, 5वें और 6ठे ओवर में इनको 50-50, 60-60 रन पड़े हैं। तो ये मलिक फैसल की इंक्लूजन बड़ी अच्छी है, ये 5वां ओवर अच्छा कर रहे हैं, ठहराव देते हैं अपनी टीम को। और मुझे लगता है कि ये भी फ़ायदा होता है जब आपको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, तो बहुत हेल्प करता है ये आने वाले बॉलर के लिए। बॉल करेंगे मलिक फैसल, और अच्छा बॉल था, आउट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है इन्होंने। ज़बरदस्त बॉलिंग देखने में आ रही है ईगल्स आई की जानिब से। सरमद कदीर हैड टू डू दैट, आई मीन उनके पास और कोई चारा था नहीं, स्ट्रेटर बॉल था, जड़ों में था, उसको क्रॉस मारना चाहते थे, शेप लूज कर दिया अपना। एंड रिजल्ट मलिक फैसल के फेवर में। मुझे लगता है ये टूर्नामेंट बॉलर्स को काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हमने शुरू में देखा इतना अच्छा बॉल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा है तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है बॉलर्स की तरफ से परफॉर्मेंस। सरमद गॉन फॉर 8, इट्स 53 for 3। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी आर, 7 बॉलें रह गई, 61 रन दरकार हैं। इट्स ऑलमोस्ट गेम ओवर फॉर एमसीसी केपी के टाइगर्स इस माह। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी उदास होंगे ये लोग, क्योंकि अच्छा आगाज़ था इन लोगों का जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, लेकिन उस तरह से फिनिश नहीं कर पाए हैं। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, अगले साल अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, एटलीस्ट इन प्लेयर्स को अपना जलवा दिखाने का मौका मिला। फरहाद अब्दाली जो इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते आए हैं, आज अपनी बैटिंग स्किल्स भी दिखाएंगे। बाउंसर था ये। After 5, it's 53 for 3। वेलकम बैक। 1 ओवर का खेल बाकी है। इमरान अटक जो हैं उन्होंने आज 15 रन ही बनाए हैं। ताहिरी पिंडी भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही थी। 14 बॉल्स खेले, उन्होंने सिर्फ 24 रन ही बना सके, जो कि काफ़ी कम पड़े हैं टीम को। अभी सनम इकबाल और फ़ाहद अब्दाली जो है वो क्रीज पे मौजूद हैं।
मेरे ख्याल से यहाँ पर क्रेडिट देना बनता है ईगल आइज की बॉलिंग लाइनअप को और खुर्रम चकवाल की कप्तानी को। एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं और उसी तरह अपने ट्रूप्स को लड़ाते आए हैं। बिल्कुल गिव अप नहीं किया था इन लोगों ने। कल मैं बात कर रही थी इन्हीं के प्लेयर से जिनका नाम है अकबर पोला, और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने उस इंटरव्यू के बाद शॉट्स खेली हैं और क्या ही खूबसूरत अंदाज़ है उनका छक्का मारने के बाद। बिल्कुल हाफिज़ आकिब, जिनको हाफिज़ पोला के नाम से भी जाना जाता है और उनको सुल्तान राही भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी वो छक्का या चौका लगाते हैं सुल्तान राही की तरह अपना बैट गंडासे की तरह पटकते हैं पिच पे। बड़ा स्टाइल है उनका। दानिश, जिस तरह आपने पोला बोला है ना, इस तरह तो मैं भी नहीं बोल पाती हूँ। मैं सीख रहा हूँ ना, देखें यही तो लर्निंग कर्व है हम सबका। दानिश, आप भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कामरान कामी की पहली बॉल, उसको खेल दिया सीधा एक्स्ट्रा कवर की जाने पर। एक और विकेट हासिल की है यहाँ पर ईगल आइज ने। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब से मैं कॉम बॉक्स में आई हूँ तो कैचेस पकड़ना शुरू कर दिए हैं लड़कों ने। बिल्कुल आप लकी साबित हो रही है यकीनी तौर पर ईगल आइज के लिए, जिनको आपके आने के बाद एक के बाद एक विकेट मिलती जा रही है। अब फरहाद अब्दाली भी आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बॉल इतना अच्छा कर रहे हैं। राइट, साइडलाइंस पे सर मौजूद हैं मीशा इमरान। मीशा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दानिश। तो मैं इधर ट्रिपल ए एसोसिएट्स मार्कोर चैंपियंस लीग 2021 के एलिमिनेटर 2 से यहाँ ग्राउंड में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तौफीक अब्बासी और फजल खाकान, जो स्पेशली मरी से यहाँ पे आए हैं केपी की टीम को सपोर्ट करने। और फजल खाकान मरी की टीम है, मरी वॉरियर्स, उसके कैप्टन भी हैं टेप बॉल के। आए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। जी फजल खाकान साहब, कितना अच्छा लग रहा है, आप केपी की को यहाँ स्पेशली सपोर्ट करने आए हैं, तो थोड़ा सा बताएं आप, क्योंकि आपने कहा आपके यार दोस्त भी हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बताएं कैसे। थैंक यू वेरी मच जी। ऑब्वियसली जी बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, जिस तरह का मेला आप लोगों ने सजाया हुआ, और जियो सुपर को मैं क्रेडिट दूंगा, जियो सुपर को मैं क्रेडिट दूंगा जी कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट उन्होंने सजाया है एंड इट्स एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर जी, और हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हमारी टीम तो मतलब अनफॉर्चुनेटली मैच बजाय लग रहा है कि लूज़ कर गई है, बट ऑल दो इट वाज अ ग्रेट इवेंट और विश यू ऑल द बेस्ट। होप नहीं लूज करे, क्या पता अभी क्या से क्या हो जाए। टेप बॉल में कुछ नहीं पता होता, एक पे छक्का दूसरे पे चौका, छक्कों की बारिश चली तो फिर चलती गई, ऐसे ही है। बट लास्ट ओवर चल रहा है और आई थिंक मोर देन 40 रन हमें चाहिए, तो वो ऑब्वियसली इट सीम्स के इम्पॉसिबल। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बैक एंड अप टू द कमेंट्स बॉक्स। बात की जाए टेप बॉल क्रिकेट की तो फजल खाकान टेप बॉल क्रिकेट के लेजेंड्स में से माने जाते हैं। एक और छक्का लगा है मीनवाइल इस्मा। बट द गेम इज ओवर फॉर एमसीसी केपीके टाइगर्स। और देखिए आप कितनी अच्छी तरह से समझती है यहाँ की क्राउड की सिचुएशन क्या चल रही है। अब छक्के पर भी वो तालियां नहीं बजा रहे या शोर नहीं मचा रहे। दिस सिक्स वाज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। चाइल्ड क्राउड में लोग अच्छा कैच पकड़े। खैर अभी तो हमने विटनेस किए कि अच्छे कैचेस पकड़े हैं फील्ड में भी लड़कों ने। 2 बॉल्स रहते हैं, 53 रन्स रिक्वायर्ड हैं और इसका मतलब ये है कि खुर्रम चकवाल और तैमूर मिर्ज़ा की टीम आमने सामने होगी फाइनल में। जी इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान नंबर 1 वर्सेस पाकिस्तान नंबर 2। तैमूर मिर्ज़ा पाकिस्तान नंबर 1 बैट्समैन है, खुर्रम चकवाल नंबर 2 है। I've seen how excited people are. अच्छा शॉट था ये, काफ़ी देर हवा में रहा और प्रॉपर शॉट था ये, खूबसूरत छक्का था। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, कुछ ग्राउंड के अंदर क्यों इतना मुश्किल है कैच करना और ग्राउंड के बाहर क्यों इतना आसान। अनदर 6 ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स इस्मा। बिल्कुल मुझे लग रहा है उन लोगों पे टीवी का प्रेशर नहीं है। खूबसूरत छक्का था और ये देखिए कि किस तरह से कैच किया है। और एक बार फिर बिल्कुल उसी जगह खेले हैं। एक और जंपिंग एफर्ट था, डाइविंग तो नहीं बट थोड़ा सर के ऊपर चले गया और इसके साथ ईगल आइज ने ये मैच जीत लिया है और क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने फाइनल के लिए, जिसमें उनका मुकाबला होगा स्ट्राइकिंग पैंथर्स के साथ। राइट, ईगल आइज के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमा कि इन्होंने अपना बैक टू बैक दूसरा मैच खेला और ये अपना बैक टू बैक तीसरा मैच भी खेलेंगे। और अगर जीत जाएं तो क्या फीलिंग होगी दानिश। 3 मैचेस एक दिन में और आप तीनों मैचेस जीत रहे हैं और फिर आप टूर्नामेंट जीत रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात होने वाली है ये। बिल्कुल एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस हो जाएगी और शायद हिस्ट्री बुक्स में खुर्रम चकवाल का नाम दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये वाकई में एक्सेप्शनल मिरेकुलस कमबैक था ईगल आइज का। बिल्कुल, क्योंकि जितनी गर्मी है और जिस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, आसान नहीं है बैक टू बैक मैचेस खेलना और फिर जीतना और फिर इतना अच्छा परफॉर्म करना।
बट टेप बॉल की जहाँ तक बात है, ये टेप बॉल के प्रोफेशनल्स हैं, टेप बॉल के स्पेशलिस्ट हैं। इनको पाकिस्तान भर से मार्कोर चैंपियंस लीग के लिए ड्राफ्ट किया गया है। दे आर द टॉप ऑफ द टॉप, दे आर द क्रीम ऑन द केक। एग्जैक्टली दानिश, वो ड्राफ्टिंग सेरेमनी मैंने ही होस्ट की थी एंड आई वाज डिलाइटेड टू सी दीज गाइस कि ये लोग इतने टैलेंटेड हैं और इन लोगों को इतने फैंस और इतने चाहने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में। क्योंकि जब मैंने वो ड्राफ्टिंग सेरेमनी कवर की तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और वो लोग शायद मुझे इन लोगों की वजह से जानना शुरू हुए थे। बिल्कुल, बहुत ही क्रेजी फैन पेस है टेप बॉल क्रिकेट में, और जितने भी फैंस टेप बॉल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, खड़े होकर आप लोगों को सलाम बाकायदा। ठीक है, ये मैच जीत लिया है ईगल आइज ने, सेलिब्रेशन की जा रही है, बट दे नीड टू होल्ड बैक नाउ, दे नीड टू सिट डाउन, रिलैक्स एंड रीथिंक देयर स्ट्रेटजी, और अपना पहला मैच समझ के खेलना है। और ये हमारे पास स्कोर कार्ड सामने है एमसीसी केपीके टाइगर्स का। इमरान खटक जिन्होंने 15 रन बनाए, ताहिरी पिंडी 24 रन बना सके, सरमद हमीद 8 रन बना सके, सनम इकबाल जो कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं 7 बॉल्स पे 23 रन बनाए। अच्छी एफर्ट थी लेकिन जाहिर है कोई खास फायदा नहीं दे सके हैं वो अपनी टीम को। फाहद अब्दाली जो कि 0 रन ही स्कोर कर सके हैं। एक और एक्सेप्शनल बॉलिंग एफर्ट ईगल आइज की जानिब से। जिल्लात खान ने 2 ओवर्स में 19 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। अहमद कुल्फी 2 ओवर्स में 29 रन दे पाए और 1 विकेट हासिल की। मलिक फैसल और राना कामरान के हिस्से में भी 1-1 विकेट्स आए। ईगल आइज बहुत ही डिजर्विंग टीम है इन द फाइनल। ईगल आइज ने पहले खेलते हुए 114 रन का हदफ दिया, 113 रन बनाए, 3 विकेटों के नुकसान पे। एमसीसी केपीके टाइगर्स could not chase it down. Eventually Eagle Eyes won the match by 40 runs और convincing victory हासिल की and they qualified for the final. बिल्कुल दानिश, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है ईगल्स आई ने और डिजर्विंग है फाइनल खेलने के लिए। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ भी नोटिस किया दानिश, वो ये कि एक ही इनिंग है ईगल्स आई की जो हाई स्कोरिंग है, बाकी जितनी इनिंग्स अब तक हुई हैं वो लो स्कोरिंग रही हैं। बिल्कुल, इस मैच में क्रेडिट जाता है इनके बॉलर्स को। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर द क्लाइमैक्स। ईगल आई वर्सेस स्ट्राइकिंग पैंथर्स, इस मार्कोर चैंपियंस लीग का फाइनल आप मुलाजा करेंगे जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर अब से कुछ ही देर में। जियो सुपर के साथ रहिए।